डियर स्टूडेंट, शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 5 में पाठ 6 भोजन, स्वास्थ्य तथा रोग, इसके अंतर्गत संक्रामक रोगों से बचने के उपाय, महामारी, जीवन रक्षक घोल बनाना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, संक्रामक रोग ऐसे रोग जो किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगग्रस्त बना देते हैं, संक्रामक रोग या छूत की बीमारी कहलाते हैं। कैसे रोग जो किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से यानी दूसरा व्यक्ति भी उस रोग से ग्रसित हो जाता है, उसे ही जो है छूत की बीमारियां या संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोगों के कारण। संक्रामक रोग ऐसे जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की ही सहायता से देखा जा सकता है। जीवाणु 4 प्रकार के होते ये हैं। रोगाणु, जिसको बोला जाता है बैक्टीरिया, और अगला होता है विषाणु। विषाणु को बोलते हैं वायरस, प्रोटोजोआ या फफूंद। रोगाणु यानी कि बैक्टीरिया क्या है? रोगाणु बैक्टीरिया से डिप्थिया, क्षय रोग, आंतज्वर यानी जिसे बोलते हैं टाइफाइड, निमोनिया तथा गर्दन तोड़ बुखार हो जाते हैं। विषाणु से जुखाम, शिशु पक्षाघात जिसे बोलते हैं पोलियो, चिकन पॉक्स, खसरा, मसूरिया आदि रोग हो जाते हैं। और प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिस नामक रोग हो जाते हैं। फफूंदी से भोजन विषैला हो जाता है और दाद रिंगवार्म हो जाता है। जीवाणुओं से उत्पन्न संक्रामक रोग आसानी से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को लग सकते हैं। ये रोग निम्नलिखित विधियों से संक्रमण करते हैं। नंबर 1 पर देखिए, दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा। नंबर 1 पर किसके द्वारा बताया गया? दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा। हैजा, अतिसार, डायरिया, क्षय, टाइफाइड, पीलिया आदि रोग संक्रमित जल और भोजन के माध्यम से फैलते हैं। इन रोगों के जीवाणु या रोगाणु रोगी व्यक्ति के मलमूत्र, वमन व कफ में उपस्थित रहते हैं। घरेलू मक्खियाँ इन गंदी वस्तुओं तथा मल पर बैठती हैं, तभी रोगाणु उनकी टांगों और मुखांगों पर चिपक जाते हैं। ये मक्खियाँ जब बिना ढके खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं, तब ये रोगाणुओं को उन पर छोड़ देती हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थ इन रोगाणुओं की उपस्थिति के कारण दूषित या संक्रमित हो जाते हैं। यानी कि जब ज़्यादातर जो खुली चीज़ें होती हैं, खाद्य पदार्थ जो खुले रखे होते हैं, उन पर आकर जो मक्खियाँ बैठ जाती हैं, तो वो रोगाणु जो होते हैं उन्हीं पर छोड़ देती हैं, जिस कारण से इन रोगाणु की उपस्थिति के कारण जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने पर भोजन के साथ रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और उसे रोगग्रस्त कर देते हैं। गंदे बर्तन में रखे जल तथा भोजन को पीने खाने से भी ये रोग हो जाते हैं। नंबर 2, सीधे संपर्क द्वारा। सीधे संपर्क देखो कौन कौन से रोग होते हैं? चेचक, दाद, खाज, खुजली, खसरा, क्षय, टीबी तथा काली खांसी आदि कई रोगों के रोगाणु रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से स्पर्श द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे रोगग्रस्त कर देते हैं। यही नहीं, रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं जैसे तौलिया, रुमाल, बिस्तर, जूठे बर्तन आदि में भी रोगाणु उपस्थित रहते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति
इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो ये रोगाणु उनके शरीर में पहुंचकर उसे रोगी बना देते हैं। नंबर 3, वायु द्वारा। जुकाम, फ्लू, क्षय, खसरा, निमोनिया आदि रोगों के रोगाणु जीवाणु एवं विषाणु रोगियों की सांस व उनके आसपास की वायु में उपस्थित रहते हैं। सांस की वायु के माध्यम से ये रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे रोगी बना देते हैं। नंबर 4, कीटों द्वारा। मलेरिया, डेंगू, ज्वर, प्लेग, पीत ज्वर आदि ऐसे संक्रामक रोग हैं जो मच्छरों, पिस्सू, खटमल, जूं आदि कीटों के काटने से फैलते हैं। ये कीट मनुष्य का खून चूसते हैं। जब ये कीट किसी रोगी का खून चूसते हैं तब रोगाणु उनके मुख में पहुंच जाते हैं। जब ये कीट किसी स्वस्थ मनुष्य का खून चूसते हैं तब ये रोगाणु उनके शरीर में पहुंच जाते हैं और उसे रोगी बना देते हैं। मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर मादा एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। प्लेग पिस्सुओं के काटने से फैलता है। नंबर 5 पर पालतू जंतुओं द्वारा। जल आतंक रेबीज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक खतरनाक रोग है। यह विषाणुओं द्वारा होता है। इसके कीटाणु मनुष्य में पागल कुत्ते अथवा बंदर जैसे जंतुओं के काटने से आते हैं। कुछ संक्रामक रोग इनके रोगाणुओं के प्रकार तथा इनके फैलने के माध्यम या साधन की सूची निम्नलिखित है। संक्रामक रोग जुकाम। नंबर 1 पर है जुकाम, नंबर 2 पर है फ्लू, नंबर 3 पर नेत्र फ्लू आँख का लाल होना, ये संपर्क द्वारा फैलते हैं। नंबर 4 पर खसरा, चेचक और एक ये रेबीज, ये कुत्ते के काटने से। नंबर 7 पर तपेदिक यानी जिसे बोलते हैं टीबी, जीवाणु इसका रोगाणु है और ये दूषित वायु द्वारा फैलता है। नंबर 8 पर निमोनिया, नंबर 9 पर मियादी बुखार जिसे टाइफाइड बोलते हैं, जीवाणु, दूषित भोजन, दूषित जल एवं मक्खियों द्वारा। नंबर 10 पर हैजा, जीवाणु, दूषित भोजन, दूषित जल एवं मक्खियों द्वारा। नंबर 11 पर पेचिस, नंबर 12 पर अतिसार, प्रोटोजोआ इसका जो है रोगाणु है और दूषित भोजन, दूषित जल एवं मक्खियों द्वारा। आंतशोथ, फिर मलेरिया प्रोटोजोआ, मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा, डेंगू प्रोटोजोआ, मादा एडीज मच्छर द्वारा। जो दांत खाज फफूंदी संपर्क द्वारा, वस्त्र द्वारा। अब है अगला संक्रामक रोगों से बचने के उपाय। नंबर 1 संक्रामक रोग रोगी अपने कपड़े व बर्तनों को अलग रखना चाहिए। नंबर 2 संक्रमण से बचने के लिए अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ व स्वच्छ रखना चाहिए। नंबर 3 कूड़ा कचरा सदैव बंद डिब्बों कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फैलने देना चाहिए। नंबर 4 शौचालय, स्नान गृह तथा रसोई घर को फिनाइल जैसे रोगनाशक मिले पानी से धोना चाहिए। नंबर 5 आसपास इकट्ठा हुए पानी पर पेट्रोल या मिट्टी के तेल का छिड़काव करें ताकि वह मच्छर व मक्खियाँ न पनप सकें। नंबर 6 मच्छरों को दूर रखने के लिए मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7 बच्चों को किसी विशेष रोग को उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं की वैक्सीन या टीका लगवा देना चाहिए। बचपन में ही कुछ विशेष रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिरोधक टीके लगवा देना चाहिए। नंबर 8 दूध, पानी इत्यादि प्रयोग करने से पहले इन्हें उबाल अवश्य लें, इससे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। नंबर 9 पर
भोजन को हमेशा ढककर रखें ताकि यह धूल एवं मक्खियों से बचा रहे। टीकाकरण अपने विभिन्न रोगों के फैलने के कारण पढ़ें, साथ ही उनकी रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय भी पढ़ें। किंतु इन रोगों से बचाव के इन बाहरी उपायों के अतिरिक्त एक आधुनिक एवं सर्वाधिक कारगर उपाय है अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ है शरीर द्वारा विभिन्न रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। प्रत्येक मानव के शरीर में सामान्यतः प्रतिरोधक क्षमता होती है, किंतु विभिन्न टीकों के द्वारा इस प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक विकसित किया जा सकता है। टीके क्या होते हैं? टीकाकरण विधि में किसी संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले मृत अथवा मृतप्राय जीवाणु या विषाणु को किसी शिशु के शरीर में इंजेक्शन अथवा मुख के द्वारा भेजा जाता है। इससे शिशु के शरीर में उस रोग से लड़ने वाली कणिकाओं, जिन्हें प्रतिरक्षक पिंड एंटीबॉडीज कहते हैं, का उत्पादन होने लगता है। इस प्रकार ये पिंड शरीर को उस रोग का प्रतिरोधक करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसे असंक्राम्यता कहते हैं। शरीर के भीतर यह असंक्राम्यता कई वर्षों तक रहती है। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने बहुत सी बीमारियों के टीके विकसित कर लिए हैं। आगे दी गई तालिका में विभिन्न रोगों से बचाव के टीकों एवं उनके लगवाने की सही आयु का विवरण दिया गया है। जन्म के समय BCG का टीका लगता है, किसके लिए? तपेदिक के लिए। और 6 सप्ताह से 9 माह तक ट्रिपल एंटीजन DPT 4 से 6 सप्ताह के DPT यानी डिप्थीरिया 4 से 6 सप्ताह के अंदर से 3 बार पोलियो का टीका, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो इन सब के लिए लगता है। 6 से 12 माह तक खसरे का टीका लगता है, जिससे खसरा रोग दूर हो जाए। 16 माह से 24 माह तक DPT एवं पोलियो बूस्टर, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो। 5 वर्ष से 6 वर्ष टाइफाइड, 2 खुराक टाइफाइड। 10 वर्ष टिटनेस। असंक्रामक रोग भोजन के किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते। ये वास्तव में रोग नहीं होते, बल्कि शरीर की अवस्थाएं होती हैं। इन्हें संतुलित आहार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। देखिए, पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न रोग का नाम रतौंधी, जो रात में नहीं दिखाई देता है, जिसमें ये किसकी कमी से होता है? विटामिन A की कमी से उत्पन्न रोग। इसके स्रोत क्या हैं? आलू, गाजर, मछली, दूध और हरी सब्जियां। नंबर 2, बेरी तंत्रिका का ठीक से काम ना करना, विटामिन B की कमी से। दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जी, गेहूँ। स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून रिसना, विटामिन C की कमी से होता है। आंवला, संतरा, नींबू, मछली, खाद्य तेल। सूखा रोग, जिसे वो कहते हैं रिकेट्स, हड्डियां पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं करती हैं, विटामिन D की कमी से उत्पन्न रोग। अंडा और सूर्य का प्रकाश। देखिए, महामारी, जब किसी क्षेत्र में बहुत से लोग एक ही रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो इसे महामारी कहते हैं। जब संक्रामक रोगों पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया जाता है तो ये तेजी से फैलकर महामारी का रूप ले लेते हैं। तब बहुत से लोग इन रोगों से मरने लगते हैं। संक्रामक रोगों की रोकथाम, संपर्क एवं वायु द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम। रोग खसरा, चेचक, तपेदिक, जुखाम, निमोनिया आदि। नंबर 1, रोगी को स्वच्छ कमरे में अलग रखना चाहिए। रोगी का बिस्तर, कपड़े तथा बर्तन अलग होने चाहिए। रोगी के थूक, उल्टी, मलमूत्र आदि को राख से ढक देना चाहिए तथा बाद में जला देना चाहिए। जुखाम से पीड़ित रोगी को छींकते या खांसते समय मुंह रुमाल से ढक लेना चाहिए। योग्य चिकित्सक से चिकित्सा करानी चाहिए।
स्वस्थ व्यक्तियों को प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। दूषित भोजन एवं दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम। रोग है हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिश, अतिसार आदि। जल को कम से कम 20 मिनट तक उबालने के पश्चात ठंडा करके पीना चाहिए। रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए दूध को अच्छी तरह उबालिए। केवल ताज़ा भोजन ही खाएं। भोजन एवं जल को ढककर रखना चाहिए। खाने से पहले और बाद में हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लेने चाहिए। बाजार का खुला भोजन तथा खुले फल नहीं खाने चाहिए। शौच के बाद हाथों को साबुन या राख से अच्छी तरह धोना चाहिए। नाखून साफ रखने चाहिए। उन्हें समय समय पर काटना चाहिए। मल त्याग के लिए सदैव सैनिटरी शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। कूड़ेदान को ढककर रखें जिससे मक्खियाँ प्रजनन न कर सकें। प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। हैजा, अतिसार और पेचिश के रोगी के शरीर से दस्तों के साथ बड़ी मात्रा में जल निकल जाता है, अतः उसे पुनर्जलीकरण विलयन या जीवन रक्षक घोल पिलाना चाहिए। जीवन रक्षक घोल बनाना। 1 गिलास जल उबालकर ठंडा किया हुआ में 2 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक घोल लीजिए। स्वाद के लिए नींबू के रस की कुछ बूंदें डाल दीजिए। मक्खियों एवं मच्छरों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम। रोग हैजा, मलेरिया, डेंगू आदि। पूरे मकान की नियमित सफाई करनी चाहिए। समय समय पर पूरे मकान में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। शौचालय एवं स्नानघर को साफ कर फिनाइल या डिटॉल से धोना चाहिए। घर के आसपास जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए। रुके जल पर केरोसिन छिड़कने से मच्छर उस पर अंडे नहीं दे पाते। सप्ताह में कम से कम 1 बार टंकी या कूलर का जल अवश्य बदल देना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। खिड़कियों में तार की जाली लगवानी चाहिए जिससे बाहर से मक्खी मच्छर मकान के भीतर ना आ सकें। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।